नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube फैमिली मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपने सुना होगा कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक साथ कई कई समस्याएं हमारे साथ आती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक समस्या आती है तो दूसरी समस्या को अपने साथ लेकर आती है। मैंने भी ऐसा सुना था, लेकिन आज मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे साथ वीडियो के रिलेटेड ही बता रहा हूँ मैं आपको, कंटेंट जो ना दे पा रहा हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डेली आप हमारी वीडियो वॉच करते हैं, तो आपको पता होगा कि हम डेली एक आपके लिए मैथ की वीडियो लाते थे, लेकिन कल भी अपलोड नहीं हो पाई। आज भी तो तीन समस्या एक साथ हैं। पहली समस्या, जो हमारे टाइपिस्ट थे, यानी कि जो टाइप करते थे सारा मैटर, उनकी तबीयत खराब हो गई। दूसरी समस्या, वाईफाई खराब हो गया। तीसरी समस्या, लाइटिंग इशू। लाइट वाला तो मैं आपको इशू बता नहीं सकता कि क्या हुआ है, तो तीसरा लाइट वाला इशू। तो एक साथ तीन समस्या फेस होती हैं। फिर भी मैंने आज तो वीडियो शूट करनी है ही है। वीडियो कल की भी शूट हुई पड़ी है, लेकिन अपलोड नहीं हुई। अपलोड क्यों नहीं हुई? आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तब तक वो अपलोड हो चुकी होगी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, वो वीडियो कल अपलोड होनी थी, जो कि आज अपलोड होगी। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वाईफाई ना काम करने की वजह से, वाईफाई के ना चलने की वजह से मैं चाहते हुए भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं वीडियो शूट भी कर चुका, कल की वीडियो शूट पड़ी है वो, लेकिन नहीं कर पाया। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपका एक रिदम, एक कंटिन्यूटी जो थी वो टूटी है मेरी वजह से। लेकिन मैं सच बताऊँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारा बस एक नेट का इशू था, जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी समस्याएं, जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं समस्याएं आती हैं। कोई बात नहीं, समस्या जितनी भी आएंगी हम फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब के बार ठान लिया है, चैनल तो आगे ग्रो करेगा। क्योंकि हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाएंगे, A to Z सारी चीज़ें कराएंगे, अगर आपका साथ बना रहा तो। बस आप साथ देते रहिए। कुछ समय की बात है, उसके कुछ समय बाद आप भी देखेंगे कि हमारे चैनल ने ग्रो किया है। चलिए, तो देखिए, जो लास्ट वीडियो हमने कल शूट की थी, अपलोड तो नहीं कह सकता क्योंकि अपलोड तो हो ही नहीं पाई, वो आज अपलोड होगी। तो जो कल वीडियो हमने शूट की थी उसमें मैंने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब जो 10th वीडियो थी उसमें हम परसेंटेज को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आज कल हमारा परसेंटेज फाइनल हो गया, और परसेंटेज के बाद आज से हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप बिगनर हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप अगर जो मैं चीज़ें बताता गया, जो मैं मेथड बताता गया और जितने क्वेश्चन मैं कराता गया, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा, तो मैं डेफिनेटली 100% गारंटी देता हूं कि आपका मैथ्स में 100% स्कोर आएगा। और यदि आप बिगिनर नहीं हैं और आपकी सिलेबस भी खत्म हो गया, आप रिवीजन की ओर बढ़े हुए हैं, तो मैं कहता हूं, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, और अपनी तैयारी को जांचने का, यानी कि हम कह सकते हैं अपनी तैयारी को आंकने का एक तरीका मिलेगा। आपने तैयारी को आंकने का एक समय मिलेगा कि आपको अभी कितनी तैयारी करनी बाकी है, या आपकी कितनी तैयारी हो चुकी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, आज जो हमने एक नया चैप्टर की शुरुआत की है, वो है रेशो प्रोपोर्शन। हिंदी में इस चैप्टर को बोलते हैं, देखिए पहले इंग्लिश में इसका नाम लिख देते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन, और हिंदी में इसे बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। देखिए, ये चैप्टर हमारा आज आपके सामने शुरू होने वाला है। तो अनुपात समानुपात से रिलेटेड हम पहले 2 से 4 मिनट लेकर आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, एक छोटी सी जानकारी देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आएंगे, जो हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन उन पर आएंगे। बस इतना ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या बताना था वो समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 2 संख्याएं हैं, एक 15 है और एक 45 है। ठीक है जी, 2 संख्याएं हैं, 15 और 45। तो मैं बोलूं, यदि इनका HCF निकाला जाए, इनका HCF निकाला जाए, तो क्या होगा? HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब है में से, या महत्तम समापवर्त। तो जब हम HCF वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे। फिलहाल केवल एक बात जान लीजिए कि HCF का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 को भी डिवाइड करे और 45 को भी डिवाइड करे। तो खुद 15 हो गई, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों संख्याओं का HCF जो है वो कितना है? 15। ठीक है जी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ HCF से इन संख्याओं को डिवाइड करो। अभी ये मत सोचना अनुपात समानुपात में HCF कहाँ से आ गया, सुन लो पहले ध्यान से। तो HCF आ गया 15। अब मैं कह रहा हूँ इन संख्याओं को HCF से भाग दो। तो जब भाग देंगे 15 एकम 15 और 15 × 3 = 45, तो कितना आ गया? 1:3। कहने का मतलब ये है कि
कि संख्या, अगर मैं पूछूं वो दो संख्या कौन सी थी, तो आप बोलोगे 15 और 45 वो एक दो संख्या थी। और अगर मैं आपसे पूछूं उन दो संख्याओं का अनुपात क्या है, तो अनुपात कितना बनेगा, 1:3। तो अब मैं क्या बताने वाला हूं, अब लैंग्वेज समझिए। कहने का मतलब ये है किन्हीं भी संख्याओं को यदि उनके HCF से भाग दे दिया जाता है तो परिणाम ही उन संख्याओं का अनुपात होता है। ये लैंग्वेज है, कम समझ पाए हो ना, तो दोबारा से एग्जांपल से समझाता हूँ। संख्या थी 15 और 45, हमने उन्हें 15 से भाग करा, यानी कि 15 और 45 के HCF से। 15 और 45 का HCF क्या है, 15। तो जब हमने संख्याओं के HCF से भाग करा तो जो परिणाम आया, यानी कि 15 एकम 15, 15 × 45, इसका मतलब है जो भी भागफल आएगा वही इसका अनुपात होगा। समझ में आ गई। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात समझिए। अनुपात हमेशा सह अभाज्य होता है। कहने का मतलब है अनुपात हमेशा ऐसी संख्याएं होती हैं जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकती, जो लास्ट फॉर्मेशन है डिवाइड का। कहने का मतलब है, देखिए एक तो अपवाद से छोड़ दो, एक के अलावा हर कंडीशन में वैलिड होगा, एक है एक्सेप्शन। कहने का मतलब है दो संख्या ना तो आपस में किसी को डिवाइड करेंगी और ना ही कोई एक संख्या इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है, एक्सेप्ट एक के अलावा। एक क्या है, अपवाद है। बात आ गई समझ में। दूसरी बात भी क्लियर हो गई, अनुपात क्या होता है वो बता दिया। तीसरी बात ध्यान रखनी है आपको कि अनुपात में यदि HCF की गुणा कर दी जाए तो वो संख्या मिल जाती हैं। कहने का मतलब है जिन संख्याओं का अनुपात 1:3 है, जिन संख्याओं का अनुपात 1:3 है, यदि उन अनुपात में संख्या के HCF की गुणा कर दी जाए, संख्या का HCF कितना 15, तो 15 की गुणा कर दी, 15 एकम 15 और 15 थी 45, 15 और 45 आ गई संख्या, नहीं आई, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें संख्या चाहिए, मान लो मैं तुमसे कह दूं किन्हीं संख्याओं का अनुपात 2:3 है, किन्हीं भी संख्याओं का अनुपात 2:3 है, मुझे नहीं पता वो संख्या कौन सी है और ना ही मुझे उन संख्याओं का HCF दिया हुआ है। सपोज करो उसने मुझे HCF दिया होता कि कोई दो संख्या 2:3 के अनुपात में है और उन दो संख्याओं का HCF यानी कि में से 6 है, में से कितना है, 6 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। अगर ये कंडीशन होती तो मैंने अभी बताया आपको HCF की रेशो में गुणा कर दी जाए, HCF की रेशो में गुणा कर दी जाए तो वो संख्याएं मिल जाती हैं, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसका मतलब जिन दो संख्याओं का अनुपात 2:3 था वे दो संख्याएं 12 और 18 थी। बात आई समझ में। अच्छा, अब आगे मैं क्या बताने वाला था, हाँ जी, मैं ये एक बात और बताने वाला हूँ, यहाँ ये भी समझनी है आपको। मान लो उसने 2 दे दिया, कोई भी संख्या की दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका HCF भी हमें नहीं पता और वे संख्याएं भी हमें नहीं पता। कहने का मतलब उनका HCF हमें नहीं पता और वे संख्याएं हमें निकालनी है, तो हम खुद से HCF कोई भी अचर पद, सॉरी अचर पद कह रहा हूँ, चर पद, कोई भी चर पद का मतलब है X, Y, Z, A, B, C, D कुछ भी मान लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, वे संख्याएं क्या होंगी, तो तुम देखो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो मैंने अपने पास से मान लिया उनका HCF कितना X है, तो पहली संख्या कितनी आ गई 5X और दूसरी संख्या कितनी आ गई 7X। इस चीज़ का यूज़ करते हैं हम क्वेश्चनों के लिए, मैं बताऊंगा जब इनकी आवश्यकता होगी। फिलहाल जितना मैंने आपको बताया आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको लगे नोट करने लायक है और समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और हम सारे क्वेश्चन वही देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे क्वेश्चन ईजी लगे आपको चाहे क्वेश्चन टफ लगे आपको, सारे क्वेश्चन वही देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका A/B बराबर 2:1, A/B बराबर 2:1 और दूसरा इसने कंडीशन दी हुई है, दूसरी कंडीशन है A/C बराबर 1:3, A/C बराबर 1:3, ठीक है जी। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, A/B/C, ये वैल्यू आपसे पूछी है।
तो पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन से हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ हमें देखना क्या है, पहले बेसिक पे बात करेंगे। बेसिक में हमें देखना क्या होता है, यहाँ देखिए कॉमन वैल्यू कौन सी, यहाँ कॉमन वैल्यू क्या है a, और यहाँ भी कॉमन वैल्यू क्या है a, ठीक है भाई। अब यहाँ a का मान कितना है 2, और यहाँ पे a का मान कितना है 2। तो देखिए जब दोनों वैल्यू कॉमन है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो a का मान यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह सेम होना चाहिए था। यानी अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। कहने का मतलब है सेम वैल्यू का मतलब ये होता है कि उनके मान भी वही होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, हमें जो भी सेम वैल्यू हैं, जो भी कॉमन वैल्यू हैं, उन्हें इक्वल करना होता है, ठीक है। इक्वल कर लेंगे। अब इक्वल करने के भी 2 तरीके होते हैं, चाहे तो इन दोनों को 2 से भाग कर लो तो 1 बन जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ 1/2 हो जाएगा, चाहे यहाँ 2 से गुणा कर लो दोनों को। अनुपात में ध्यान रखो, अगर ये अनुपात लिखा हुआ है 5:4, अगर मैं एक अनुपात में गुणा कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे अनुपात में भी गुणा करनी पड़ेगी, वरना इन दोनों का आपस में जो रेशो था वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर हमें एक में गुणा कर रहे तो हमें दोनों में गुणा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरी बात समझिए, कॉमन को सेम करना होता है तो हमारे पास 2 कंडीशन, चाहे तो भाग कर लो और चाहे गुणा कर लो। तो लेकिन जब हमारे पास 2 कंडीशन हो, कहने का मतलब है हम भाग भी कर सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, तो हम हमेशा प्रीफरेंस देंगे किसके लिए, गुणा के लिए। क्योंकि आप गुणा कितनी भी वैल्यू की आपस में कर लो, कभी भी दशमलव नहीं बनता, लेकिन भाग देने से हो सकता है डिवाइड हो जाए, लेकिन दशमलव वाली कंडीशन भी बन सकती है। अगर दशमलव वाली कंडीशन बन गई तो स्पीड हमारी मेंटेन नहीं रह सकती, जिससे हम एग्जाम में समय से क्वेश्चन नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। समझ गए भी गुणा क्यों करते हैं। चलिए तो यहाँ पे 1 है ना, इसे 2 बना लो। इसे 2 बनाने के लिए हमने 2 की गुणा यहाँ करी, और यहाँ भी हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि अनुपात था 1:3, तो वही रहना चाहिए। अब देखो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, देखो अभी भी अनुपात 1:3 है या नहीं, अभी भी 1:3 ही है। इसीलिए अब देखिए A का मान कितना आ गया 2, B का मान कितना आ गया 1, और C का मान कितना आ गया 3 दूनी 6। तो ये आपका आंसर हो गया 2:1:6, 2:1:6। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमारे पास आपको बताया गया होगा उल्टे n से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत सारे तरीके हैं। मैं कहता हूँ कि अनुपात समानुपात के 60 to 70% क्वेश्चन हमें ऑप्शन से करने चाहिए जो एग्जाम में पूछे गए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, अब मैं इसके ऑप्शन देता हूँ और ऑप्शन से बताता हूँ आपको ऑप्शन से कैसे करना था, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर परछाई ना पड़ रही हो तो भाई माफ़ी चाहेंगे इस चीज़ के लिए कि आपको इतना अच्छा कंटेंट होते हुए भी भाई यूट्यूब पे इतना बढ़िया कंटेंट है, फैसिलिटी है, सबके डिजिटल बोर्ड वगैरह, फिर भी मेरे साथ वाइट बोर्ड पे वीडियो देख रहे हो, उसके लिए भाई बहुत बहुत आभार आपका कि इतना अच्छी फैसिलिटी छोड़ के आप मेरे साथ जो भी जुड़े हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का दे रखा सुने 1 3 2 1 2 6, 1 इसे रफ कर देते हैं यहाँ से, 1 3 2 1 2 6, ये ऑप्शन से मैं बताना चाह रहा हूँ इसलिए, है ना, ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। 1 2 6 और आगे ऑप्शन दे रखा है 3 2 1 2 1 6, 3 2 1 और लास्ट है आपका 2 1 6 2, जो कि आपको आंसर नज़र आ रहा है। लेकिन समझिए मैंने क्यों ये ऑप्शन लिखे, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चनों को ऑप्शन से करोगे तो बहुत ही माइन्यूट समय में आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे, समझिएगा कैसे। ए और बी किस अनुपात में, 2:1 में। ए और बी किस अनुपात में, 2:1 में। उसने हमसे ABC पूछा है, तो देखिए क्या ये 2:1 में है, गलत। क्या ये 2:1 में है, गलत। क्या ये 2:1 में है, गलत। केवल कौन सा था, ये। तो देखिए इस टाइप का जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप ऑप्शन से प्रीफरेंस करिए, है ना, प्रीफर ऑप्शन से करिए, क्योंकि करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम में 5-10 मिनट कह रहा हूँ, 5-10 सेकंड भी बचा पाते हैं तो आपके लिए ये एक अचीवमेंट होती है ना। अगले क्वेश्चन पे आप उसे 10 सेकंड को 20 सेकंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बात समझ में आई मैंने कैसे बताया ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप दोबारा से समझिए। ए और बी किस रेशो में थे, 2:1 के अनुपात में। तो यहाँ 1:3 है, गलत हो गया। 1:2 है, गलत हो गया। 3:2 है, गलत हो गया। 2:1 ये ही है, इसलिए टिक करके आगे बढ़े। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब।
बिल्कुल देखिए, बेसिक क्वेश्चन मैं मानता हूँ ये सभी को आते होंगे, लेकिन हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं बिल्कुल जीरो से जुड़े हुए हैं, तो हमें जीरो से एक चीज़ को लेकर चलना है। इसीलिए अगर आपको चीज़ें आती भी हैं तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको वो भी मिलेगा जो आपको नहीं भी आता। लेकिन पहले हमारे जो साथी ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से नहीं जानते, तो पहले वो बेसिक चीज़ें हमें बतानी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है a अपॉन बी इजिकल टू A/B = 2/3। अच्छा, और आगे क्या है? दूसरा क्वेश्चन है B/C = 4/5। B/C = 4/5। आगे उसने क्या दिया है हमें? A + B और B + C का रेशो पूछा है। A + B और B + C, इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा है। A + B और B + C का रेशो पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में तो हम सिंपल ही कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे B कितना है? 3 है। यहाँ पे B कितना है हमारा? यहाँ पे B कितना है? 4 है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए 4 की गुणा यहाँ भी और यहाँ भी कर दी, और 3 की गुणा हमने यहाँ भी और यहाँ भी कर दी, क्योंकि यहाँ b सेम था तो b के सामने वाली वैल्यू दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। यहाँ b का मान कितना आ गया? 12, तो यहाँ b का मान कितना आ गया? 12। तो देखिए जो हमने सेम कर लिया तभी हमारा काम अब खत्म हो गया। उसने पूछा क्या हमसे? a + b, तो इन दोनों को जोड़ दो। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20। और फिर पूछा है b+, यानी 12 और 5 तिया 15, 12 और 15 कितना हो गया आपका? 27। तो यही आपका आंसर है 20/27। भाई उम्मीद करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब अगले पे पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 20 हो गया 34। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट। भाई देखिए कुछ समय लग रहा है, एडिट कर देंगे नहीं तो, अगर आपको ज़्यादा, लेकिन होता है ना, देखना पड़ता है। 6A = 11B, 6A = 11B, 6A = 11B। पहली कंडीशन, सॉरी आगे भी दे रखा है, = 7C, ये कंडीशन दी हुई है। 6A = 11B = 7C। और आगे क्या दिया हुआ है? A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। ठीक है, पहले बेसिक पर चर्चा करते हैं, फिर ऑप्शन उठा के इस क्वेश्चन को करेंगे कि हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। चलिए पहले बेसिक की बात देखते हैं, बेसिक कैसे करेंगे। तो इसका मान क्या हो गया? देखिए अगर हम इस कंडीशन को सोल्व करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पहले A/B, क्योंकि सामने वाली वैल्यू सामने वाले की होती है। कहने का मतलब है A का मान कितना आ गया? 11, और B का मान कितना हो गया? 6। ठीक है भाई, तो इसे लिख लो, A का मान कितना? 11, और B का मान कितना हो गया? 6। बात क्लियर? अच्छा, दूसरी बात यहाँ देखिए, दूसरी इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। B का मान कितना है? 7, तो B और C, यहाँ C का मान कितना है? 11, तो हम इसे लिखेंगे 7/11। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो B का ही मान यहाँ कितना है? 6, और B का मान यहाँ कितना है? 7। कहने का मतलब है सेम वैल्यू जो है उन्हें इक्वल करना है। अभी ऑप्शन से भी बताऊंगा मैं इसे, पहले देखिए एक बात और समझ लीजिए, बेसिक जानना भी आपको जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन भी करना सीख लेंगे, पहले नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कर लें फिर ऑप्शन से करेंगे, जो कि एग्जाम में आपके बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ हम कितने से गुणा करेंगे? 7 और 7 से। यहाँ कितने से गुणा करेंगे? 6 और 6 से। 7 की उठा के इधर गुणा कर दी, इस 6 की उठा के यहाँ गुणा कर दी। अब देखिए यहाँ B का मान कितना है? 6 7 42, और यहाँ B का मान कितना है? 7 6 42, बराबर हो गया। अब देखिए मुझसे पूछा था उसने A अनुपात B अनुपात C, तो A का मान कितना आ गया? 77, B का मान कितना आ गया? 42, और C का मान कितना आ गया? 66। ये ही तो हमारा आंसर है। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब करते हैं ऑप्शन से। इसी क्वेश्चन को अब हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं वो देखिए। इसी क्वेश्चन को अब हम ऑप्शन से कैसे करेंगे, यहां करते हैं हम। तो अब देखते हैं इसे हम ऑप्शन से कैसे करते हैं। तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, A B C और D, जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसने? पहले क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 66 42 77,
देखिए ऑप्शन रखने को तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एग्जाम के ही ऑप्शन देखें, कभी आपको लगे कि अपने हिसाब से सेट करके रख दिया। इसीलिए 66 42 77 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका 77 42 66, जो कि आपका आंसर है 77 42 और 66। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका 42 77 66, 42 77 66। और चौथा ऑप्शन आपका है 7 11 6, 7 11 और 6। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए। अब देखिए एग्जाम में ऑप्शन से हम कितने आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, इतना कुछ हमें करने की जरूरत नहीं होती। चलिए देखते हैं कैसे। ए का मान कितना था 11 और बी का मान कितना था 6। ए का मान क्या था 11 और बी का मान क्या था 6, यही तो था ए और बी का मान। सही है, ए का मान 11 बी का मान 6। अब इनमें देख लो, सब में 11 और 6 का रेशियो जिसके साथ बनना है उसे टिक करके आगे बढ़ जाओ। सिंपल सा ऑप्शन से इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए देखिए, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो मैं कितने से इसे काट सकता हूँ 11 से। 11 से तो कटेगा नहीं, 6 से काट सकते हैं बिल्कुल। 6 से ही कितना बन गया 11 और 6 से कितना बन गया 7, अनुपात बना 11:7, जबकि ये कितना दे रखा है 11 और 6। पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। ठीक है जी। अब दूसरे ऑप्शन पे आओ, दूसरे को छोड़ दो, पहले तीसरे को देखते हैं। तीसरे पे आओ तो 6 सत्ते, इसे 7 से काट लो, 7 6 42 और 7 से कितने बार कट गया 11 बार। रेशियो कितना होना चाहिए 11 और 6 का, क्योंकि ए का मान कितना है 11 और बी का मान कितना है 6, और जबकि यहाँ कितने का बन रहा है 6 और 11, 6 और 11, 6 और 11, तो ये हो गया गलत। ये तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें तो साफ दे रखा 7 और 11, जबकि वन कितने का रहा है 11 और 6 का, तो इसे दूसरे ऑप्शन को चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब चेक करते हैं हम इसे। तो चेक करिए, अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, कितने से डिवाइड करूँ 7 से। देखिए सॉरी, ये गलती होगी, 72 नहीं है 77 होगा इसमें, डेफिनेटली ये 77 ही होगा, 77 ही है। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था, वो 77 है इसका। अब देखिए, जब मैं इसे 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 6 42 और 7 से करूँगा तो 11, अनुपात कितना बन गया 11 6, और कितना 11 6 ही होना चाहिए था, इसलिए दूसरा आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम केवल ऑप्शनों से ही इनका आंसर ला सकते हैं। यदि क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से ही हम इसका सिंपल आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। लाइट का भी इशू है ही आज फिर भी, पर चलिए कोई बात नहीं, आगे करते हैं। थोड़ा सा आप साथ दीजिए, कहने का मतलब है थोड़ा एडजस्ट करिए। अगर थोड़ा आज लाइटिंग कम हो रही है, मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी परछाई आ रही होगी, लेकिन करते हैं भाई एडजस्ट। हर दिन एक सा नहीं होता, शुरुआत में समस्याएं आती हैं, इसी चीज़ को सोचते हुए अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका साथ मिलेगा, व्यूज़ होंगे भाई, कम से कम 100 व्यूज़ होते हैं तो सही लगता है कि कम से कम चलो 100 स्टूडेंट तो हैं जो हमारे साथ हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो वो सब कुछ आप ही के हाथ में है। आप वीडियो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसे देख पाएंगे, और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिन्हें हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आए, हमारे कुछ भी क्वालिटी हमारे अंदर नजर आए, वो हमारे साथ जुड़ना पसंद करें। क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट 100-150 स्टूडेंट भी ऐसे हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो वास्तव में जेन्युइन स्टूडेंट है। जेन्युइन का मतलब क्या है, ज़बरदस्ती किसी से सब्सक्राइब नहीं कराना, कहने का मतलब है जिन्हें इन चीज़ की ज़रूरत हो, जो वास्तव में मैथ्स का हर चैप्टर की, हर टॉपिक वाइज की प्रैक्टिस करना चाहता है, मैथ्स के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ की तलाश में रहता है। कहने का मतलब है जो भी आपकी वैकेंसी निकलेगी उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी जाए। तो हम इस प्लेटफॉर्म पर वो भी चीज़ें शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आपने लेखपाल से रिलेटेड देखा होगा। लेकिन जब चीज़ें शुरू होती हैं, देखिए शुरू में मुझे भी कैमरा फेस करने में कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, कैमरा फेस करने में मुझे भी कुछ हेजिटेशन होती थी। देखिए अपना ऑफलाइन क्लासेस की अलग बात होती है, यहाँ की अलग थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है सेल्फ कि मैं कॉन्फिडेंस आ चुका है मेरे अंदर। कहने का मतलब ये है कि अब मैं ये हैबिचुअल हो चुका हूँ। अब मैं 8-10 वीडियो बनाकर, 10-12 वीडियो बनाकर ये हैबिचुअल हो चुका हूँ, कैमरे के सामने ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो धीरे धीरे चीज़ें रूटीन में आ रही हैं, मैं भी अपने अंदर सुधार कर रहा हूँ। आपकी मेहनत, आप अपना दिन में 10-5 मिनट निकाल के शेयर करिए, आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, मैं मेहनत करूँगा, अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो ज़रूर चीज़ें सही होंगी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, 6A = 4B, 6A = 4B = 9C। ये इसने दिया हुआ है और इसने पूछा वही A:B:C होगा, A:B:C। ये आपसे इसने पूछा है। देखिए क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तरीका सीखना होता है, मेन चीज़ है ये।
अब देखिए a का मान कितना है 4, तो मैं लिख सकता हूँ a/b = 4/6। देखिए आ गया जी, a का मान कितना 4 और b का मान कितना 6। अब जब मैं b और c को कंपैरिजन करूँगा तो मैं लिखूँगा b/c = 9/4। ठीक है, हो गए दोनों क्लियर। कैसे कैसे लिखा समझ गए हो। अच्छा, अब b का मान कितना है यहाँ पे 6 और यहाँ b का मान कितना है 9। तो हम क्या करेंगे, अभी आप इसे भी ऐसे लिख सकते हो 2 3, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे इसे 9 बनाने के लिए हमने 3 से गुणा कर ली, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया a/b/c कितना हो गया 3 दूनी 6, b का मान कितना है 3 तिया 9 और c का मान कितना है आपका 4। तो आंसर आ गया 6 9 4। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे ऑप्शन से। ठीक है भाई, मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे होगे। अब ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा जो इसमें है 6 9 4, 6 9 4। दूसरा 6 9 4 6 4 9 सी, 4 9 6 4 9 6 और डी है आपका 9 6 4। देखिए पहली बात तो मैं जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं ऑप्शन भी वही रख रहा हूँ जो एग्जाम में दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि अपने पास से कुछ भी ऑप्शन उठा कर रख दिए, काम खत्म। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, आप सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आप हमेशा प्रीवियस ईयर पर फोकस करिए। जीएस पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर पढ़ो, मैथ पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर पढ़ो, रीजनिंग पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर पढ़ो, हिंदी पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर पढ़ो। क्यों? देखिए आगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे किसी को अंदाज़ा नहीं होता। एक अच्छा टीचर भी, अच्छे टीचर का मतलब होता है इन सेंस अच्छे कि अच्छे तो सभी होते हैं, इन सेंस जिसे एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस होल्डर टीचर भी हमेशा प्रीवियस ईयर पर फोकस करता है, क्योंकि एग्ज़ाम का एक क्वालिटी होती है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के पैटर्न को हमेशा फॉलो किया जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा ही उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके ज़रूर जाएँ। जैसे कि यदि आपने अगर इस बार यूपी टेट दिया हो, तो मुझे तो पता नहीं, मैंने नहीं दिया था, लेकिन सुनने में मुझे ऐसा आया कि लगभग 2016-17 का कोई पेपर था यूपी टेट का ही, उसे एज अ टीज उठा के रख दिया गया। एज ए टीज भी मत मानो, 80% भी मिल गया तो बहुत मिल गया, मतलब मजे आ गए लोगों के। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर पर फोकस करा। इसलिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट जरूर लगाकर एग्जाम में जाएं। तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर कवर करा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। प्रीवियस ईयर को टाइप वाइज करके हम करेंगे, ठीक। चलिए, ए और बी का अनुपात कितना था आप ये यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से देखो ए अनुपात बी, अभी आपने सोल्व करा तो ए का मान कितना था भाई, ए का मान था 4 और बी का मान कितना था भाई, बी का मान था 6। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3, ये तो बनना था। अब देखिए 2:3 इसमें जिसमें भी होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 और 9, इसमें देखिए 2 और 3, एक ये है, ठीक है। आगे देखो ये कितना होगा, 3 और 2, ये तो गलत हो गया। अब इसे देखो 2 और 3, भाई एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है अभी तक, ठीक। तीसरे पे आओ, 3 और 2, क्योंकि 3 3 9 और 3 2 6, ये भी गलत हो गया। कहने का मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब 2 बचे, इन 2 को कैसे चेक करेंगे वो ध्यान देना है। बी का मान कितना है भाई, बी का मान है 4 और बी का मान कितना है 9 और सी का मान कितना है 4। सी का मान कितना है 4। 9 और 4 का रेशो देखो कौन से हमारा है। अब इसमें देखो 9 और 4 का रेशो है और इसमें देखो इसमें कितने का रेशो है, इसमें 3 2 का रेशो, इसमें 9 और 4 का रेशो नहीं है। तो ये आपका गलत होगा, आपका आंसर होगा 6 9 4, जो कि अभी हमने बेसिक देखा था 6 9 4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भी समझ में आया होगा। धीरे धीरे और भी चीज़ें समझ में आएंगी, आपको समझ में आएंगी। अब देखिए पहली बात तो ये कि यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, तो आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड चीज़ें कराऊंगा। और जो भी मेरे अंदर कमियां हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे इन चीज़ों का सुधार किया जाएगा, ठीक है। आप बता सकते हैं कि आपने स्पीड से पढ़ाया, आपकी परछाई पड़ रही थी, ये कुछ भी चीज़ें हैं, मैं भी आपको उस चीज़ का बताऊँगा कि अगर हमारे साथ कोई समस्या है तो उसकी वजह क्या रही है। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जितना भी आज आपको पढ़ाया गया, जितना भी आपको समझाया गया, कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। दूसरी बात,
दूसरी बात ये कि आज मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिए, आसान से क्वेश्चन लिए। अगली वीडियो में भी हम इजी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चनों को, जिन क्वेश्चनों का ऑप्शन से बेस्ट मेथड है, मैं आपको उसका ऑप्शन भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, कहने का मतलब है ऑप्शन से नहीं किया जा सकता उस क्वेश्चन को, उसे हम बेसिक भी जानेंगे और उसकी अगर कोई ट्रिक होती है तो ट्रिक से भी जानेंगे। जितना तरीका आपको बताया जाए आप उन्हें ही फॉलो करिए, यही आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं और इस प्रॉब्लम्स वाले टाइम में साथ देने के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो में अंत तक जो जुड़े हुए हैं, जो यहाँ तक इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।